नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आपको कुछ जरूरी जानकारियां दूंगा, जैसे कि समग्र पोर्टल, समग्र आईडी, समग्र की सदस्य आईडी, समग्र परिवार आईडी। इससे संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां होती हैं जो हमें जानना जरूरी है। समग्र पोर्टल का काम मध्य प्रदेश में आवश्यक रूप से हर परिवार की एक समग्र आईडी होती है, जिसके तहत समग्र आईडी होने पर ही गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमों का हमें फायदा मिल पाता है। समग्र आईडी नहीं होने पर हमें योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो समग्र आईडी क्या है, समग्र आईडी, सदस्य आईडी क्या है, उसमें क्या क्या जरूरी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, किस तरह की आईडियों में हमें एकरूपता बनाए रखना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल एमपी ई गवर्नेंस टेक्निकल सपोर्ट को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो और भी मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। समग्र आईडी का मेन रोल हमें पता चलता है लाडली बहना योजना में। जब हमने सभी बहनों की केवाईसी की, केवाईसी करने पर जब हमारा पूरा डेटा एक रूप हो गया, जैसे कि आधार में जो डेटा था वही डेटा हमारा समग्र में आ गया, हमारी डेट ऑफ बर्थ उसमें आ गई, एड्रेस सही आ गया, हस्बैंड वाइफ का नाम उसमें सही आने लगे, तब हमारा डेटा एक रूप बनना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह हम बात करेंगे कि कुछ सामान्य सी समस्या है जो कुछ लोगों ने उस समय में फेस करी। जो समस्या नॉर्मली थी, एक समस्या थी कि कई लोगों की एक से ज्यादा समग्र आईडी होना। सामान्यतः ये देखा गया कि कई लोगों ने एक से ज्यादा समग्र आईडियां उन लोगों के पास थी, जो कि नियमानुसार गलत थे। अब एक से ज्यादा समग्र आईडी होने के पीछे रीजन ये रहा कि कई लोगों ने जैसे मकान शिफ्ट करे या किसी नए एड्रेस पे रहने लगे, या किराए के मकान से एक मोहल्ले में दूसरा मोहल्ला चेंज कर दिया, या शहर गांव को छोड़कर दूसरे शहर और गांव में शिफ्ट हो गए। तो उन लोगों ने क्या करा, पुरानी वाली आईडी तो एज इट इज उनके उसी गांव की रही, जहां वो नए गांव में शहर में शिफ्ट हुई तो वहां पर भी उन्होंने एक नई समग्र आईडी बनवा दी, जो कि गलत था। इन्हें एक्चुअली करना यह था कि जिस जगह भी शिफ्ट हुए हैं नए एड्रेस पे, तो उन्हें पुरानी वाली आईडी को ही एक नए एड्रेस पे शिफ्ट करवाना था संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत के माध्यम से। तो उनके पास एक ही आईडी रहती और उस आईडी में मिलने वाले समस्त लाभ उन्हें यथावत मिलते रहते। लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि एक समग्र आईडी, एक मान लीजिए किसी पर्टिकुलर गांव की समग्र आईडी है और उसमें उन्हें खाद्यान्न पर्ची मिल रही है, या पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, या इस तरह की और भी कुछ कुछ फायदे मिल रहे हैं, पर जैसे ही वो कुछ नई लोकेशन पे जाते हैं तो एक नई समग्र आईडी बनवा लेते हैं, जिससे वो सभी फायदे उन्हें दोबारा से स्टार्ट करवाने पड़ते हैं और एक ही व्यक्ति के पास मल्टीपल समग्र आईडियां हो जाती है, जो कि नियम विरुद्ध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम पुराने एड्रेस पे हैं तो पुराने एड्रेस वाली समग्र आईडी को ही हमें नए एड्रेस पे शिफ्ट करवाना चाहिए। सेकंड बात आती है कि विवाह के पश्चात महिला के पास दोनों जगह की समग्र आईडी होना। जैसे कि पहले वो मायके में समग्र आईडी उसके पिता के परिवार में था, विवाह के बाद वो ससुराल में गई तो उसके पति के आईडी में भी उसने फिर से एक नया नाम जुड़वा लिया, जो कि गलत है। एक्चुअली होना यही है कि विवाह के पहले जो समग्र आईडी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 नंबर की इस तरह की कोई समग्र आईडी उसकी अलॉटेड थी अपने पिता के परिवार में, तो वो एक संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन दे और उसी समग्र आईडी को अपने पति के आईडी मतलब ससुराल में बस उसी परिवार में ऐड करवा ले, तो उससे पूरा का पूरा सेम डेटा उसका आ जाता है और उससे डेटा डुप्लीकेसी नहीं रहता, ना ही एक व्यक्ति के पास दो समग्र आईडी रह पाती है। समग्र आईडी सिर्फ शिफ्ट होती है, आपको कभी भी नई समग्र आईडी नहीं बनवाना एक बार होने के बाद। ऐसा करना भी नियमानुसार सही नहीं है। ऐसा ही कुछ केस देखने में आए हैं कि एक व्यक्ति ने दो तरह के आवेदन कर दिए, एक साथ दो तरह के आवेदन कर दिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि विवाह के पश्चात आईडी शिफ्ट करवाना है, तो हुआ क्या, जैसे ही लड़की की शादी हुई तो पिता के परिवार में भी उनका नाम जुड़ा हुआ था और पति के यहाँ उसका नाम नया जोड़ा जाना था। तो उनने क्या करा, जानकारी के अभाव में पिता के परिवार में जो समग्र आईडी थी उसे भी उन्हें शिफ्ट करवाने का आवेदन डाल दिया और पति जो चला, पति ने उसके परिवार में एक नया सदस्य जोड़ने के लिए आवेदन कर दिया। इस तरह के दो आवेदन उसके लंबित हो गए, जबकि होना यही थे कि सिर्फ एक ही आवेदन होता उसका समग्र आईडी शिफ्ट करने का। उन्होंने एक शिफ्ट का भी आवेदन करा दिया और नाम जोड़ने का भी, जो कि नियम विरुद्ध है, गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आप लोगों को ही समस्याएं होती हैं। एक और चीज देखने में आई है, समग्र आईडी डिलीट करना या करवाना। कई बार क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए लड़की की शादी हुई या किसी की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या करते हैं, हम हमारी समग्र आईडी से संबंधित का समग्र आईडी डिलीट करवाते हैं। डिलीट करवाने का मतलब ये होता है कि वो आईडी हमारे काम की नहीं थी, इन केस किसी वजह से वो जनरेट हो गई थी, हमारे काम की नहीं थी, हमारे परिवार के सदस्य नहीं थी, तो हम उस आईडी को डिलीट करवा सकते हैं। डिलीट करवाना मतलब उस पोर्टल से उस आईडी का समस्त डेटा खत्म करवाना, पर हमें ऐसा नहीं करवाना चाहिए। मान लीजिए विवाह पश्चात लड़की मायके से ससुराल में गई तो आईडी आप शिफ्ट करवा दें। मान लीजिए किसी की डेथ हुई है तो उसमें वहां ऑप्शन आता है कि आप जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है वहां उसका
डेथ डिक्लेयर करवाएं, बता दें मतलब कि पोर्टल पे कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, फला फला तारीख को हो चुकी है। तो ये काम संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड प्रभारी की आईडी से किया जाता है। अब फायदा उससे ये होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति को मृत डिक्लेयर करवाते हैं, मान लीजिए उसका नाम संबल कार्ड है या बीपीएल की श्रेणी में आता है या और भी किसी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम में आता है जिसके तहत उसे मृत्यु होने पर परिवार को कोई आर्थिक सहायता मिलती है। तो आप जब मृत्यु डिक्लेयर करवाएंगे तभी वो नियमानुसार जो भी सहायता पात्रता अनुसार सहायता राशि बनती है तो वो संबंधित आश्रितों को मिल जाएगी। यदि आप उसे डिलीट करवा देते हैं तो डिलीट करवाने पर संबंधित लाभ खत्म हो जाते हैं। डिलीट करवाने का मतलब होता है कि समग्र पोर्टल से आपका डेटा पूर्णतः खत्म करवाना, रिमूव करवा देना, डिलीट करवा देना। पर मृत्यु के दशा में ये रहता है कि ये व्यक्ति था, एग्जिस्ट करता था, जिंदा था और इसकी किसी वजह से डेथ हो गई, तो हम उसे बता देंगे ये व्यक्ति फला फला परिवार का मेंबर था या सदस्य था, मुखिया था, जिसकी इस तारीख को इस वजह से डेथ हो गई है। तब आपको संबंधित फायदे उसमें मिल पाते हैं। जो मैंने समस्याएं बताई उनके मैंने समाधान भी बताता गया। एक बार फिर से मैं आपको समाधान बता देता हूँ इन समस्याओं की। एक से ज्यादा आईडी ना रखें, ना ही बनवाने की कोशिश करें, क्योंकि वर्तमान में एमपी में समग्र आईडी के लिए ई केवाईसी की प्रथा चालू हो चुकी है। जैसे वो आपको नया नाम जोड़ना है या डिलीट करवाना है, जो भी प्रोसेस होती है वो सब ई केवाईसी के माध्यम से ही होती है। तो आपको जान करके एक से ज्यादा आईडी नहीं बनवाना है। सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो मैंने ऊपर बताए थे उसी का सॉल्यूशन यही है कि विवाह पश्चात अपनी मायके की समग्र आईडी को ही ससुराल में शिफ्ट करवाएं, नई आईडी नहीं बनवाएं। चौथे पॉइंट का जवाब ये था कि आईडी डिलीट नहीं करवाएं। कुछ केसेस में डुप्लीकेट आईडी है तो उन्हें मर्ज करा लें। जैसे कि डुप्लीकेट आईडी कैसे हो गई कि बेटी के आपने विवाह के पश्चात ससुराल में उसकी आईडी शिफ्ट करवा दी और आपके यहाँ भी एक आईडी है, आपके यहाँ भी और ससुराल में वालों ने एक नई आईडी बनवा ली, तो उन दोनों आईडी दो डुप्लीकेट आईडी हो गई, एक ही बंदे की दो आईडी हो गई। तो उन दोनों आईडियो को आप संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा मर्ज करा लें ताकि दोनों आईडियो का डेटा एक हो जाए, आईडिया को डिलीट नहीं करवाएं। पांचवा पॉइंट ये था कि व्यक्ति की मृत्यु की होने पर मृत्यु को मृत्यु मार्क करवाएं। कुछ लोगों की आईडी डिलीट करवा देते हैं जो कि गलत है। इस तरह की आपको कुछ जानकारियां मिली हो, आपको फायदा मिला, नॉलेज बढ़ा हो, ये सभी जानकारियां महत्वपूर्ण हैं। तो ये बाकी साथी लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी समग्र आईडी से संबंधित इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।